सो वेलकम बैक गाइज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं का जो वैसे हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2021 की है उसके पेपर का जो है सेकेंड पार्ट है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको पेपर और पार्ट 1 का जो सॉल्यूशन है प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर दे दिए थे। अभी गाइज जिसमें हम आपको जो 2 नंबर 3 नंबर और 4 वाले नंबर वाले क्वेश्चन है उसके अभी तक आपने हमारे फर्स्ट जो पार्ट है सॉल्यूशन का उसे नहीं देखा है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, देन सेकेंड पार्ट देखिएगा। सो गाइज अभी हम फर्स्ट पार्ट के देखो आपको आंसर बता दिए थे, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पार्ट के आंसर। ओके गाइज, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे हम सबसे पहले जब भी कोई पेपर डालें आपकी क्लास का तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाए। और गाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपको पीडीएफ मिल जाते हैं। और गाइज यहाँ पर जो है बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको सेम का सेम पूरा का पूरा सेम यही पेपर आपको आपकी क्लास में देखने को मिलेगा, है ना गाइज। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर 2 और 3 नंबर के। सो गाइज यहाँ पर मतलब आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, देन हम आपको इकट्ठे आंसर प्रोवाइड करेंगे। जैसे छठवां क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई, तो हम इसका छठवां आंसर देंगे। सातवें का जो अथवा वाला है बाल गोविंद भक्त की पुत्र बधु, उनका अथवा वाला आंसर देंगे। आठवें का जो जॉर्ज पंचम है इसका आंसर देंगे। यही क्वेश्चन आएंगे गाइस सेम आपके, तो आप जल्दी जल्दी तैयार कर लीजिए और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस 10वीं का देख लिए, हम इसका अथवा बताएंगे, 9वीं का पहला बताएंगे, 11वीं का फर्स्ट और 12वीं का भी यही जो 12वां वाला है इसका फर्स्ट बताएंगे आंसर। अभी गाइस आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। आप क्वेश्चन जल्दी से एक बार देख लीजिए। ओके, 14 देख सकते हो, 15, 16, 17, 16 क्या है कि सूरदास अथवा जयशंकर की 2 रचनाएं लिखते उनकी काव्यगत विशेषता लिखी। 17वां है स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष पैनीपुरी की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी विशेषताएं लिखिए। 18वां है योग का महत्व पर अनुच्छेद लिखिए, पैराग्राफ लिखिए। और 19 में आपको पैराग्राफ दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना गाइज। तो देन गाइज क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए और 21। ओके गाइस, और 22 देख सकते हो, आपको 22 में क्वेश्चन दिया गया है अपने प्रचार महोदय को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। और 23 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण प्रदूषण पर या फिर स्वच्छता भारत अभियान पर प्रिय खेल पर आपको निबंध लिखना है। तो आइए अपने क्वेश्चन देख लिए होंगे, अभी आंसर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपका क्वेश्चन था उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। कमल का पत्ता पाला पानी में डूबा रहता है पर उस पर पानी की एक बूंद भी दाग नहीं लगा पाती, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। तेल की मटकी को जल में डुबाने से उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती। ओके गाइस, देन गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इस पर कि बाल गोविंद भगत की पुत्र बधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसका आंसर है भगत की पुत्र बधु उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि भगत के पुत्र बधु उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी, उसके चले जाने पर भगत की देखभाल कोई नहीं करने वाला था। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जॉर्ज पंचम की लटकी नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए, तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने बड़े यत्न किए। पहले तो वह पूरे हिंदुस्तान की खाक छानता रहा ताकि उसे मूर्ति में इस्तेमाल हुआ पत्थर जैसा ही पत्थर मिल जाए, फिर वह हिंदुस्तानी नेताओं की मूर्तियों की नाक का मुआयना करने निकल पड़ा। देन गाइस आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था इस पर, क्वेश्चन नंबर 9 भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की 2 विशेषताएं आपके सामने है। इसमें पहली विशेषता है गुरु की महत्ता। भक्ति काल की पहली विशेषता क्या थी गाइस कि यहाँ पर गुरु की महत्ता यानी गुरु को महत्ता दी जाती थी। ईश्वर अनुभागमय है, इसका अनुभव गुरु ही करा सकता है, इसलिए सभी भक्तों गुरु महिमा का गान किया करें। ओके गाइस, ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, इसलिए आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थर्ड है भक्ति भावना की प्रधानता, मतलब सेकेंड पॉइंट है इसका इसकी गुरु भक्ति काल की विशेषता का सेकेंड पॉइंट, तो आप ऐसे भी याद कर लीजिए गाइज, पढ़ ली सकते हो इजीली आप, है ना। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 देखने को मिलेगा वो है गीतिका छंद की परिभाषा लिखिए। तो गीतिका 4 पदों का एक सममात्रिक छंद है। प्रति पंक्ति 26 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक पद 14-12 अथवा 12-14 मात्राओं की यति के अनुसार होते हैं। देन गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 12 आएगा
रस की परिभाषा लिखते हुए उसके अंग लिखिए। तो सॉरी गाइस, आपका 12 आएगा, 11 आएगा। महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखिए। तो महाकाव्य छोटा होता है और खंड काव्य छोटा होता है और महाकाव्य बड़ा होता है, बृहद होता है। और महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं और 2 अंतर हो गए खंड काव्य और महाकाव्य में। देन गाइस हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो पूछा गया है रस किसे कहते हैं, परिभाषा लिखते हुए इसके अंग लिखिए। तो काव्य को पढ़ने सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं और इस रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। इसके अंग 4 होते हैं, 4 अंग आप देख सकते हो, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। देन गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि निम्न की संधि विच्छेद करके लिखिए। तो हिमालय संधि विच्छेद पूछा गया है। तो हिमालय संधि विच्छेद है हेमदनालय और उसकी संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। गाइस क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, देन जगदीश में पूछा जाएगा, जगदीश में हो जाएगी गाइस आपकी व्यंजन संधि और इसका जो आपका संधि विच्छेद है वो आपका गाइस संधि विच्छेद बड़ा सिंपल है, हो जाएगा जगत धन ईश और संधि आपकी संधि कौन सी होगी, संधि हो जाएगी गाइस आपकी व्यंजन संधि। ओके गाइस, अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको देखने को मिलने वाला है वो है घी के जलाना और आँखों का तारा का मुहावरा का वाक्य प्रयोग करना। तो घी के जो मुहावरे का अर्थ है तो आप मुहावरे का अर्थ देख लो। देन गाइस इसका जो वाक्य प्रयोग है वाक्य प्रयोग देख लीजिए, ठीक है। और देन गाइस जो आँखों का तारा होना है तो उसका अर्थात होता है कि अति प्रिय होना। और फिर जो इसका वाक्य प्रयोग आएगा तो वाक्य प्रयोग आप देख सकते हो, आजकल बच्चा माँ बाप की आँखों का तारा होता है। ओके, देन गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि रास्ता दिखाने वालों को क्या कहते हैं और जो उच्च कुल में पैदा होता है उसे क्या कहते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है और जो उच्च कुल में पैदा हुआ होता है गाइस उसे हम कहते हैं कुलीन। ओके, अभी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा गाइस आपसे कि योग के फ़ायदे लिखिए, है ना। तो योग के बारे में फ़ायदे में लिखिए। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा योग के फ़ायदे में। तो गाइस आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हो कि योग सेहतमंद जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और क्यों ना भी हो, आखिर योग के फ़ायदे ही इतने हैं। योग शुगर कब्ज जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। योग और ध्यान मन की शांति और बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी माना जाता है। अक्सर लोग सोच बैठते हैं कि योग केवल शरीर को लचीला बनाने के लिए होता है, लेकिन जो योग होता है वो ढेर सारे फ़ायदे देता है। जीवन में नई उमंग लाता है, जीवन को जवां बनाता है, स्वस्थ रहने में मदद करता है और हमारी स्किन हेल्दी रहती है। ओके गाइस, ये था आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट। देन गाइस हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में गाइस आपसे पूछा जाएगा सूरदास जी की गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका सूरदास जी की काव्यगत विशेषताओं को लिखिए तथा दो रचनाओं को लिखिए। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, इसका आंसर हम नहीं दे रहे हैं। और बाकी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखो। तो आपको आएगा कि आवेदन लिखिए शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को। तो आप देखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य और जो भी इसकी थ्योरी होती है पूरा कंटेंट डालेंगे। और गाइस आपका कार्यकारी शिष्य जो भी आपका नाम हो, कक्षा 9वीं आ, कक्षा 10वीं आ। ओके, देन गाइस आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर एक आपको इस नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दिया जाएगा गाइस पैराग्राफ। तो गाइस जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में गाइस जो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पैराग्राफ दिया जाने वाला है। तो पैराग्राफ है बाल गोविंद भगत मझौले शब्द के छोटे चिरगोड़े छोटे आदमी थे। तो आपको इसको देख के क्या करना है, आपको इसका गद्यांश प्रसंग एवं व्याख्या करनी है। तो पान वाले का आप इसे गद्यांश पद्यांश प्रसंग जो व्याख्या कर सकते हो आप खुद से देख लीजिएगा। ओके गाइज, देन इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन गाइज आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन में गाइज आपसे वो निबंध पूछे जाएंगे। तो निबंध 4 हैं। पहला होगा जीवन खेलों का क्या महत्व है, दूसरा होगा स्वच्छता अभियान पर, और गाइज तीसरा होगा मेरा प्रिय खेल, और फोर्थ ऑप्शन आएगा आपका विद्यार्थी जीवन के अनुशासन तथा पर्यावरण प्रदूषण पर निदान। इस पर गाइज आपको क्या होगा, निबंध लिखना होगा। ठीक है गाइज, अभी हमने सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। आप एक बार वीडियो को रिपीट करके और अच्छे से समझ सकते हो जो भी समझ में नहीं आया आपको। हमने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए और इनके आंसर भी बता दिए हैं। सो गाइज इसी तरह आपको क्लास 10th के सभी विषय आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब हम आपको ऐसे IMP क्वेश्चन देंगे
जिससे आपका 90% क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और हो सकता है कि जो हम आप IMP क्वेश्चन दें उसी का सेम पेपर आपको स्कूल में देखने के लिए मिल जाए। सो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप इजीली ज्वाइन हो सकते हो गाइस। और गाइस अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर